Hello students, today I am going to discuss functions of bank. As we know, in our locality we see that the bank act as a vital role in our locality. Bank have a different functions in a different zone in this entire India. So we have to discuss that functions of bank. Here it is written the things functions of bank. There are primary functions, secondary functions. Now primary function is accepting deposit and granting advances. Here advances means loans. Okay, that loans, overdraft, cash credit, these are the example of advances. Accepting deposits means savings account, fixed deposit, current deposit, recurring deposit. We already know that things. Here saving deposit means, for example, जब हम लोग अपने घर में देखते हैं ये चीज़, देखो ये तुम्हारे पापा जाके बैंक में जो पैसा जमा करता है वो सेविंग्स अकाउंट में ही जमा करता है. किसी किसी का फिक्स डिपॉजिट भी रहता है अपने बैंक में. सो ये फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट इज देयर. Next one is current deposit. That current deposit is very important for today's point of view. Current deposit क्या है? Simply कोई भी एक आदमी है जो अपने बैंक में जाके वो डिपॉजिट किया, मगर उस डिपॉजिट का जो वैल्यू है उस वैल्यू से ऊपर जाके वो विड्रॉ भी कर सकता है. यानी उसके बैंक में है 100 रुपीज़, मगर ये विड्रॉ करेगा 150 रुपीज़. इन दैट केस दिस इज कॉल्ड दैट current deposit. Okay, next one is recurring deposit. Here recurring deposit means हर महीना सिस्टमेटिक वाइज में, जैसे कि 200 रुपीज़, सोचो कि 200 रुपीज़ तुम्हारे सैलरी से 200 रुपीज़ तुमने recurring डिपॉजिट किया. यानी तुमने जनवरी टू दिसंबर हर महीना बैंक तुम्हारे अकाउंट से 200 करके ऐसे करके तुम्हारे अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा और तुम्हारा जो रिकरिंग डिपॉजिट बैंक के पास है उसमें उसको ऐड कर लेगा. यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके वो ऐड कर लेगा. वो है रिकरिंग डिपॉजिट. नेक्स्ट वन इज ग्रांटिंग एडवांसेस. हियर ग्रांटिंग एडवांसेस मीन्स गिविंग दैट एडवांसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. हियर ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड ओवरड्राफ्ट? देखो ओवरड्राफ्ट सिंपली एक बात सोचो कि तुम्हारा ड्राफ्ट, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, सोचो कि 100 रुपीज़, मगर तुमने 120 रुपीज़ जाकर तुम्हारा करेंट डिपॉजिट की तरह है 120 रुपीज़ तुमने पैसा उठा लिया बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से 120 रुपीज़ उठा लिया. यानी तुमने कितना एक्स्ट्रा उठाया? 20 रुपीज़. जो तुम्हारा पैसा नहीं है वो पैसा है बैंक का. उस समय क्या होगा? उस समय इस 20 रुपीज़ के ऊपर बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा. दैट इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा वो बैंक के लिए वो इनकम है. किस लिए बैंक के लिए इनकम है? बिकॉज तुम्हें वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को. ओके, सो ये चीज़ याद रखो. नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट. हियर कैश क्रेडिट मीन्स, देखो कैश क्रेडिट देना यानी पैसा उधार देना, ये एक तरीके का ग्रांटिंग एडवांसेस है बैंक का. नेक्स्ट वन इज लोन. जो हम लोग जानते हैं कि लोन के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं लोन कैसा है. लोन बैंक प्रोवाइड करता है किसी को हेल्प करने के लिए. उस समय बैंक को जो लोन लेता है, जो आदमी लोन लेता है वो बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा हमेशा. ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली बैंक के लिए एक इनकम है. तुम एक ये चीज़ सोचो, मैं एक ड्राइंग करता हूँ तो फिर तुम लोगों को ये आसानी होगा. सोचो कि ये एक बैंक है, उसने किसी को पैसा दिया, यानी मिस्टर राम को पैसा दिया. ओके, सो ऑब्वियसली ये लोन के द्वारा ये पैसा दिया. हर महीना राम बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा. राम को पैसा दिया 1 लाख रुपीज़. हमेशा राम बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा हर महीना. सोचो कि तुम्हारा 250 रुपीज़ हर महीना वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा. ये जो इंटरेस्ट है वो किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है.
ये बैंक को मिल रहा है। सो ये बैंक के लिए एक प्रॉफिट है, ठीक है। ये इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इस इंटरेस्ट से ही बैंक अपना गुजारा चलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स, ये भी एक ग्रांटिंग एडवांस इस तरह है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फंक्शंस। हियर सेकेंडरी फंक्शंस इज एजेंसी फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पीरियडिक पेमेंट्स, कलेक्शन ऑफ चेक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियडिक कलेक्शंस, अदर एजेंसी फंक्शंस। देखो इसमें से हम लोगों को क्या थोड़ा सा ज़्यादा जानना है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स यानी अगर तुम त्रिपुरा में बैठ के मुंबई का एक आदमी को पैसा भेज रहे हो तो वो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में आएगा। पीरियडिक पेमेंट्स यानी हर महीना एक पेमेंट कर रहे हो किसी को, जैसे कि बजाज फिनसर्व से कोई मोबाइल अगर ख़रीदता है तो ये पीरियडिक पेमेंट होता है। वो पीरियडिक पेमेंट्स तुम्हारा इस पीरियडिक पेमेंट के एग्जांपल है। सो नेक्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ चेक्स। ऑब्वियसली बैंक जब कभी भी कोई चेक कलेक्शन करता है तो उस कलेक्शन करने के बाद उस चेक को उस आदमी के पास भेज देता है जिसको चेक भेजा गया है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ये ड्राइंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया, इसके लिए तुम लोगों को आसानी होगा समझने में। देखो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, बहुत ही अच्छा हो गया ये ड्राइंग। ओके, सो ये मिस्टर ए मिस्टर बी को एक चेक भेजा। देखो मिस्टर ए का ही एक बैंक अकाउंट है, चेक कभी भी बैंक अकाउंट के बिना नहीं हो सकता है, बैंक अकाउंट है। सोचो कि SBI, और मिस्टर बी के पास UBI का बैंक अकाउंट है। ओके, सो मिस्टर ए मिस्टर बी को एक चेक भेजा जिसके ऊपर SBI लिखा हुआ है। तो ये मिस्टर बी अपने बैंक में जाके उस SBI का जो चेक है उसको अपने अकाउंट में अपने बैंक के अकाउंट में वो पैसा जमा करेगा। सो ये जो है वो है कलेक्शन ऑफ चेक की एक एग्जांपल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, पीरियडिक कलेक्शन है, वो भी एक एग्जांपल। यूटिलिटी फंक्शंस में आएगा ड्राफ्ट, लॉकर फैसिलिटी। लॉकर यानी अभी देखना हर एक घर में, मैक्सिमम घर में ये लॉकर फैसिलिटी ले लेता है बैंक से। उसमें थोड़ा सा गोल्ड ज्वेलरी जो है वो लॉकर फैसिलिटी में वो रखते हैं। इसके बाद अंडर राइटिंग है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से लाइक ब्लड डोनेशन कैम्प, फ्री डॉक्टर सर्विसेज लाइक दिस। अदर यूटिलिटी फंक्शंस भी है। सो ये बैंक का बहुत सारा फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने बोला है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो ये प्राइमरी फंक्शंस, ये सेकेंडरी फंक्शंस का बात हो गया है। और एडवांसिंग लोन, कैश क्रेडिट इसका भी हो गया है, अभी हम लोग देखेंगे। द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कैसे होता है, फिर जनरल यूटिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, दैट थिंग्स। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। देखो रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डेटर एंड क्रेडिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डेटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड क्रेडिटर? बैंक इज ए डेटर एंड कस्टमर इज ए क्रेडिटर। व्हाई? एग्जाम्पल, ए कस्टमर इज डिपोजिटिंग मनी इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। सो बैंक कैसे डेटर हुआ? ये पैसा किसके पास जमा हो रहा है? बैंक के पास जमा हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें देखो, सोचो कि ये बैंक है, ये आदमी है जिसने बैंक के पास अपना पैसा दिया है। ओके, पैसे का सिंबल थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं ड्राइंग में महारत हासिल हुआ है मेरा, तो ये चीज़ याद रखो, ड्राइंग बहुत ही अच्छा होता है मेरा हमेशा। ये मिस्टर ए है और ये बैंक है, ठीक है। सो तो ऑब्वियसली ये मिस्टर ए दैट paid that money or savings his money to bank. So that's why that Mr. A give this money to bank. In that case, bank is a debtor. Bank is a debtor because इस पैसे को बैंक देना पड़ेगा मिस्टर ए को कुछ दिन के बाद, मगर बैंक के लिए मिस्टर ए है क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर कौन है? जो पैसा जमा करता है बैंक में, और डेटर कौन है? जो बैंक जिसके पास पैसा जमा होता है। क्रेडिटर, बैंक इज ए क्रेडिटर एंड द कस्टमर इज ए डेटर। इन दैट केस कस्टमर्स टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। ये देखो, ये जो कंडीशन मैंने बोला है, ये कंडीशन सेविंग्स अकाउंट में ये होता है। अगर किसी कारणवश
वही कंडीशन, सोचो कि ये मिस्टर ए है और बैंक मिस्टर ए को लोन दे रहा है, यानी पैसा दे रहा है, वन काइंड ऑफ पैसा दे रहा है, बैंक मिस्टर ए को लोन दे रहा है। उस समय आदमी का नाम चेंज हो जाएगा। उसका आदमी का नाम चेंज होके जो कस्टमर है वो हो जाएगा डेटर, और जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिटर। तो ये चीज़ याद रखो। सो डेटर एंड क्रेडिटर चेंज होता है जब लोन प्रोवाइड किया जाता है, जब सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है उस समय डेटर एंड क्रेडिटर चेंज। वेली एंड वेलर, बैंक इज ए वेली, कस्टमर इज ए वेलर। ओके, तो एग्जाम्पल, ए कस्टमर डिपोजिटिंग बॉन्ड्स इन द बैंक, सो ये वेली एंड वेलर ऐसे होता है। एजेंट एंड प्रिंसिपल, ऐसे बैंक इज एजेंट एंड कस्टमर इज ए प्रिंसिपल, बिकॉज कस्टमर इज द अल्टीमेट aim of any kinds of a bank in India. So leisure and lazy, bank is a leisure and customer is a lazy. ये कंडीशन को अगर याद रखोगे तो पहला वाला केस में सभी देखो, लेजर बैंक हो रहा है, लीजी तुम्हारा कस्टमर हो रहा है, एजेंट बैंक हो रहा है, कस्टमर वेली बैंक हो रहा है, कस्टमर वेलर हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, सिर्फ कंडीशन नंबर 2 में ही सिर्फ ये अलग है। फिर इसके बाद ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, बैंक इज ए ट्रस्टी एंड कस्टमर इज ए बेनिफिशियरी। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर कौन है और ये ऑलरेडी बात हो चुका है हम लोगों का। इसके बाद वेलर एंड वेली क्या है ये भी तुम लोग पढ़ लेना एक बार, मैं ये आज मटेरियल में भेज दूंगा। एजेंट एंड प्रिंसिपल, बैंक एक्ट इज एजेंट, कस्टमर इज द अल्टीमेट द डिपॉजिट इन द बैंक एंड चेक ड्राफ्ट डिविडेंड्स वारंट्स फॉर हिज कलेक्शन। जो बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसको तुम फ़ोन करके भी समझ सकते हो मुझे। ओके, तो लेजर एंड लेजी क्या है, अदर रिलेशनशिप क्या है, लेजर एंड लेजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट जो बात है वो है बेसिक रिलेशनशिप ए नंबर, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद समरी हम लोगों का क्या हुआ है, देखो ये चैप्टर आज ही खत्म हो गया। बैंक डिफाइंड एज सेक्शन 5 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मीन्स एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी। ये चीज़ याद रखो। कस्टमर ऑफ ए बैंक इज वन ऑफ द वन दैट परचेज सर्विसेज प्रोवाइड द बैंक ड्यूटीज ऑफ द बैंकर इंक्लूड ऑनर चेक्स। इसके बाद इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर्स हैज़ RBI एज द एपिक्स बैंक। मैंने ये बात बोल दिया था, बैंकर्स बैंक बोलते हैं हम लोग RBI को, एपिक्स बैंक भी बोलते हैं हम लोग। पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है और रीजनल रूरल बैंक भी है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखेंगे। फिर इसके बाद प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक भी है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सर्विसेज हैज बीन टेकन बाय बैंक, डिफरेंट दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। सो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं ये चीज़। सो नेक्स्ट डेट में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फुल चैप्टर। ओके, तो आज के लिए इतना ही।